हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर हम यहां से बात करें तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इसका पूरा टेबल पता होना चाहिए। तो अगर इसके पूरे टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रफली आपको समझा दे रहे हैं कि इसके फार्मूले कैसे बनते हैं, कैसे हमको याद करने हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले, यहाँ पे हमारा हो गया थीटा, यहाँ हमारा हो गया साइन, कॉस और टेन, और यहां से हम लोग देख लेते हैं जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हम यहां से बात करें तो यहां पे जो साइन जीरो अंश की वैल्यू होती है वो हमारी होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। अगर केवल और केवल यही एक हमको पता हो तो बाकी हम कैसे निकालेंगे ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपको केवल और केवल साइन का याद करना है, बाकी हम लोग खुद बनाएंगे। कास का क्या होता है, इसी को हम अगर हम उल्टे क्रम में लिखें, मतलब जो पीछे से अगर हम आगे की तरफ आ जाएं तो ये हमारा कास तैयार हो जाएगा। जैसे कास जो साइन 90 है वो कास हमारा जीरो अंश का मान होगा। ऐसे ही जो हमारा 30 की वैल्यू होगी ये इसका होगा √3/2, 45 का तो यही रह जाएगा 1/√2, और अगर हम बात करें 60 का तो 30 वाली वैल्यू होगी 1/2, और जो वैल्यू हमारे पास 90 का होने वाला वो होता है साइन जीरो का, मतलब ये क्या हो जाएगा 0। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर हम tan की बात करें तो tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अर्थात अगर हम इन्हीं को आपस में बटा करें, अपॉन करें तो 0/1, 0/1 क्या आएगा 0। ऐसे अगर हम इसको बटा में लेके आए तो यहाँ √2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा क्या 1/√3। ऐसे अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो यहाँ भी अपान करेंगे तो √2 से √2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा 1। और अगर यहाँ पे अगर हम अपॉन करें तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा हमारा √3। और अगर हम यहाँ 1/0 करें तो 0 का टेबल हम चाहे जितनी बार पढ़ ले 0 से तो आगे होने वाला नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी इनफाइनाइट। अब जो साइन का उल्टा होगा, मतलब अगर हम इसको रिवर्स करें तो 0 को 0/1 लिखेंगे, ऐसा करके अगर हम जाते हैं तो कोसेक का मिलेगा। ऐसे कॉस का उल्टा करेंगे तो हमारा सेक मिलेगा, और tan का उल्टा करेंगे तो काट मिलेगा। तो इस चैप्टर को लगाने के लिए, चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसको लगाने के लिए आपको ये वैल्यूज पता होनी बहुत ही जरूरी है। तो ये जो हमने आपको फार्मूले बताए हैं इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं साइन 60। तो साइन 60 अंश देखिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं, आप लोग खुद अपने दिमाग में सोचिएगा कि क्या होता है, जिससे आपका ये नॉलेज थोड़ा और बेटर जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू थोड़ा सा सोचिए, अभी हमने आपको क्या बताया था। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर हम cos 30 की बात करें तो ये भी हमारा होता है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहां से बीच में है मल्टीप्लाई, तो हमारा ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे का नीचे, तो अर्थात न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 और 2 2 4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 2 4। तो यहां से अगर हम बात करें तो इन दोनों का बेस है समान, तो इसको हम ऐसे ऐड कर लेंगे, तो 3 और +1, तो 3 + 1 4, 4/4। इसको अगर हम कैंसल आउट करें तो हमारा बचेगा 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे हमने इसके आपको वैल्यूज बताए हैं इनके वैल्यूज ही केवल पुटअप करने हैं, बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। 2 था हमने लिख दिया, 2 और tan के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होगा। tan स्क्वायर 45, आप सोचोगे सर tan 45 का बताए स्क्वायर आ गया तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, बस tan की वैल्यू रखने के बाद हमें उसका स्क्वायर लगा देना है। तो tan 45 की वैल्यू आपने पढ़ा है 1 और इसका स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस। ऐसे अगर हम cos 30 की बात करें तो आपने पढ़ा है √3/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस साइन में 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर था तो हमने इसका भी लगा लिया स्क्वायर। करना कुछ नहीं है। अगर हम यहां से बात करें 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 1 कितना होगा 2, और अगर हम यहां से बात करें उतना ही वैल्यू हमारी प्लस में है और वही वैल्यू हमारी माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा 0, अर्थात आप यहां पे लिख सकते हैं 2 + 0, कुल मिला जुला के हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए हम देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। करना कुछ नहीं है, फिर वही काम, बस हमको केवल और केवल जो आपको टेबल बना के हमने फार्मूला बताया है वो तैयार होना चाहिए। अगर वो एक बार तैयार हो गया तो किसी भी क्वेश्चन में 1% की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए देखते हैं। cos 45 की अगर हम बात करें तो cos 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√2, ये हमने आपको बताया था, लेकिन आपको हमने sec का नहीं बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं, cos तो पता है ना, cos का उल्टा होता है sec। अगर हम बात करते cos 30 की तो cos 30 की जो वैल्यू होती है हमने पढ़ा है √3/2, तो अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है तो sec होता है इसी का उल्टा, मतलब 2/√3। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक का नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं कोसेक क्या होगा। तो sin 30 का तो पता है ना, sin 30 की अगर हम बात करें तो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हम लोगों की 1/2, तो कोसेक होता है इसी का उल्टा, अर्थात 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, तो अर्थात 2 जाएगा नोमिनेटर में 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 2/1 कुल मिला जुला के 2 या 2/1 ही लिख देते हैं, एलसीएम लेने में हम लोगों को आसानी रहेगी। यहां पे हम लोगों का बचा हुआ 1/√2, √3 और 1, इसका एलसीएम हमारा कितना होगा √3, तो √3 का हमारा इसमें क्या होता है डिनोमिनेटर से इसमें हम लोग टेबल पढ़ते हैं, तो कितनी बार 1 बार, और जितनी बार ये टेबल जाता है ऊपर वाले में उतने से मल्टीप्लाई, तो अर्थात हमारा हो जाएगा 2 × 1। ऐसे 1 का अगर हम टेबल पढ़े तो √3 बार, अर्थात यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई होगा √3 का। आगे यहां से अगर हम बढ़े तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, यहां से ये जो हमारा एकदम से नीचे अगर 4 टर्म एक साथ हो तो जो हमारा मिडिल वाले होता है वो मिडिल वाले के पास जाता है, और एकदम से जो नीचे वाला होगा वो एकदम से जाएगा ऊपर, अर्थात √3 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो कुल मिला जुला के हमारा होगा √3। ऐसे ही √2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हमारा है कितना √2 जाएगा 2√3 प्लस 2 1 जा 2। हमने इसमें थोड़ा सा क्या किया है कि इस वाली वैल्यूज को आगे लिख दिया, 2 को पहले बाद में, क्योंकि प्लस में चाहे इस वैल्यू को अगर आप आगे पीछे लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहां से अगर हम बात करें तो √3 तो ऊपर है ही हमारा, नीचे √2 का अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं अंदर
तो ये √2 का मल्टीप्लाई एक बार इसके भी साथ होगा, √2 का मल्टीप्लाई एक बार 2 के भी साथ होगा, तो बचेगा हमारा क्या, √2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा होगा √6, अर्थात कुल मिला जुला के 2√6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2√2, ये वैल्यूज आई। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि कभी भी जो डिनोमिनेटर है, कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो रूट में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इसका रूट हमें हटाना है। तो अगर हमें इसका रूट हटाना है तो किया क्या जाए, तो रूट हटाने के लिए हम लोग करते क्या है, इसका परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है वो समझते हैं। यही जो वैल्यूज है, अगर यहां पे आपका प्लस हो तो अगले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के रूप में माइनस कर दीजिए, अगर माइनस हो तो प्लस कर दीजिए। कुल मिला जुला के बस आपको चिन्ह बदलने हैं, वैल्यूज को डिस्टरबेंस नहीं करनी है। तो यहां से हमारा हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2। आपको पता ही होगा अगर हम किसी भी सवाल में अगर किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए उतने से भाग भी करवाना पड़ता है, तो इसी से हम इसमें करवाएंगे डिवाइड। तो यहां से हमारा हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2। तो चलिए यहां से बात करते हैं, अगर हम √3 का मल्टीप्लाई √6 में करवाएं तो कितना हो जाएगा, 2√18 माइनस √2 का √3 में होगा, रूट का रूट में ही होगा, बाहर नहीं होगा, तो यहां से हमारा हो जाएगा 2√6 अपॉन की अगर हम बात करें तो वही चीज हमारा पॉजिटिव है, वही चीज हमारा निगेटिव है। अर्थात आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो उसका जो आंसर होता है, उसकी जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात ये हमारा हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। 2 अगर हम बात करें तो रूट में 18 है, तो रूट में अगर 18 आपका कहीं दिया हुआ हो तो इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, और रूट में जो चीज डबल बार मिलता है वो एक बार निकल आता है बाहर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3√2। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो 2 तो पहले से ही मौजूद है, तो अर्थात यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6√2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6√2 माइनस 2√6, पूरे के अगर हम अपॉन में आए तो यहाँ से स्क्वायर है, अर्थात 2 का भी स्क्वायर है और √6 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अगर हम यहां से बात करें तो आप ध्यान से देखें तो ऊपर से हमारा है 2 कॉमन, तो कितना बचेगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में कितना बचेगा 26 में से अगर हम 8 निकाल दें तो हमारा बचेगा 16, ये बचेगा। अगर यहां से हमारा 16 बचा हुआ है तो यहां से हमें करना क्या है, 16 ऊपर ये 2 से अगर हम इसको कट करें तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो कुल मिला जुला के हमारे पास आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा होगा अभिष्ट आंसर। तो इस क्वेश्चंस में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो उसको आप लोग नीचे कमेंट में लिख के बोल सकते हैं कि कहां पे कौन सी दिक्कत आ रही है, किस क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, एक बार उसको हम पुनः सॉल्व करके आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। या व्हाट्सएप नंबर भी, जैसे कि हमने हर वीडियोस में आपको बताया है कि सवाल लगाने के बाद हम आपको कम से कम 3 4 5 क्वेश्चंस होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क आपको करना जरूर है, क्योंकि बिना होमवर्क के, बिना रिवीजन के मैथ तो समझिए इम्पॉसिबल ही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में हमारा दिया हुआ है sec 30 डिग्री प्लस
cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें भी हमसे सेम वही चीज है कि इसको हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं, बड़ा सिंपल है, बस केवल और केवल आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। एक बार अगर आपको वैल्यूज पता है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखते हैं sin 30। तो बच्चा लोग बताइए कि sin 30 की वैल्यू होती क्या है, रिमाइंड कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा आप नहीं सोचोगे। और ये लगाने का तरीका कैसे, आप लोग अभी पहली वीडियोस देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन से आपका पहली बार पाला पड़ रहा है, तो किया कैसे जाएगा, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग हो, समझ में आए, जल्दी से हम लोग लगाएं। तो इसके लिए करना क्या, एक बार जो आपको फार्मूलेस बताए गए हैं उनको एक बार आप पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको आप जहां पे सॉल्व कर रहे हो बगल में रख लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले फार्मूले आप थोड़ा रिमाइंड कीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, फार्मूले अगर आपको याद है तो फिर आपको 4 चीज का ही केवल काम है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन 4 चीजों में आपका काम हो जाएगा, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि sin 30 की वैल्यू आपको बताया क्या गया। तो sin 30 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 1/2। वेरी गुड। ऐसे अगर हम बात करें tan 45 का कितना होगा, सोच के बताइए आप लोग, 1। चलिए ठीक है, माइनस कोसेक 60। ये थोड़ा सा आ गया दिक्कत वाली बात कि सर आपने तो कोसेक 60 बताया नहीं, लेकिन उसके लिए हमने आपको एक हथियार जरूर दे दिया है कि अगर आपको साइन पता है तो कोसेक निकाल लीजिए, कास पता है तो सेक निकाल लीजिए, और अगर आपको tan पता है तो कॉट निकालिए। तो चलिए, कोसेक 60 नहीं पता, साइन 60 को टारगेट में लेते हैं। तो अगर हम बात करें साइन 60 का हमारा होता है √3/2। पलट दीजिए ना, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, हो गया हमारा कोसेक 60। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2/√3। पूरे के अगर हम अपॉन में जाए तो फिर आ गया थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला, सेक। तो सेक नहीं पता है, रामबाण इलाज तो पता है ना, क्या, कॉस। तो अगर हम बात करें तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। पलट दीजिए, सेक 30 तैयार है, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 पता है कितना होता है, 1/2 प्लस cot 45 की अगर हम बात करें तो tan 45। तो अगर बात करें यहां से tan 45 कितना होगा, 1। नीचे कुछ नहीं मिला तो 1 ही तो होगा, 1 के अलावा क्या होगा। तो इसको अगर हम पलटे तो 1/1 फिर मिलेगा, अर्थात 1/1 मतलब 1 ही तो हुआ, 1। अब अगर हम बात करें, इसका बेस तो है नहीं कुछ, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। तो 1, 2 और √3 का एलसीएम कितना होगा, बोलिए, हाँ 2√3। तो यहां से हमारा हो जाएगा 2√3। वेरी गुड। आगे अगर हम बात करें, हमने क्या बताया है कि आप लोग इससे क्या करवाते हो, जो भी इसका डिनोमिनेटर होता है उससे हम करवाते हैं डिवाइड। तो 2 से 2 कैंसल, बचा कौन, √3, और लो पर मल्टीप्लाई √3 प्लस ऐसे 2√3 का पूरा डिवाइड जाएगा पूरी बार, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा मिला जुला के 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसल आउट, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, पूरे के मान में चलते हैं, √3 2 और 1 एलसीएम क्या आने वाला है, 2√3। तो चलिए फिर 2√3, यहां से √3 से √3 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसल, √3 1 जा √3 प्लस अगर हम यहां से बात करें तो पूरा का पूरा क्या होगा, 2√3। एक साथ 4 लोग हैं ऊपर नीचे, तो अगर हम देखें ये वाला क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो बचेगा ऊपर क्या हमारा 2√3 और 1√3, तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में चलते हैं, 2√3 और √3 कुल मिला के 3√3 और प्लस 4 था, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं पीछे। फिर मामला वही गड़बड़ हो गया कि √3 फिर हमारा आ गया बेस में, तो इस अगर √3 को हटाना है तो करना क्या पड़ेगा, परमेयीकरण। चलिए लेते हैं सहारा हम लोग परमेयीकरण। तो यहां से हमारे पास कितना है, 3√3 माइनस 4 अपान में हमारे पास है 3√3 प्लस 4। तो चलिए परमेयीकरण के लिए जहां प्लस है डिनोमिनेटर में वहीं क्या करेंगे, माइनस।
तो यहां से हमारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और यहां पे अगर हम बात करें तो 3√3 माइनस, अगर हम ऊपर थोड़ा सा नजर दौड़ाएं तो दोनों ही ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम, यहाँ पे सारे साइन भी सेम है और यहाँ की जो वैल्यूज है वो भी सेम है। तो अगर वही सेम चीज का सेम चीज में मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर हो जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है x इंटू एक्स, तो आप क्या लिखते हो x स्क्वायर, तो वही वैल्यू जो है उसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ नीचे क्या बन रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 9 3 से कितना हो जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर 60। आगे अगर हम बात करें तो ऊपर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप चाहे सॉल्व भी कर सकते हैं, आप चाहे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a वाले जगह पे 3√3 और b वाले जगह पे 4 अपॉन 27 में से अगर हम 16 को सब्ट्रैक्ट करें तो बचेगा कितना, 4 इधर हो गया 7 उधर, कुल मिला जुला के 11। यहां से अगर हम बात करें √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 3 जा 27 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहां से हमारा होगा 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और 24 और √3 तो 24√3 अपॉन 11। ऐड कर लेते हैं, 7 और 6 कितना हो जाएंगे 13 का 3, कैरी कितना होगा 1, 2 और 1 3 और 1 कैरी 4, तो 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हम लोगों का हो गया आंसर। तो इन चारों क्वेश्चंस में आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हमने आपसे बोला है कमेंट में आप उसको लिख के बोल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन अभी हमको समझ में नहीं आया, 1 वाला 2 वाला 3 वाला 4 वाला, कोशिश करेंगे उसको एक बार हम आपको और भी अच्छे तरीके से उपलब्ध करवाएं। तो चलिए बच्चा लोग हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से हमारा क्या दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये वैल्यूज हमको मिले हैं, इसी को हमें सॉल्व करना है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फिर वही काम हमें करना क्या है, केवल और केवल हमें इनके वैल्यूज याद रखने हैं। इन पे वर्ग लगा है या इन पे स्क्वायर है क्यूब है क्या है, हमें कोई मतलब उससे नहीं है। जैसे अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर चल रहा है इसमें एज अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे महाभारत में आप लोगों ने सुना है अर्जुन को जब निशाना साधने के लिए बोला गया था तो क्या दिखा था, मछली दिखी थी या मछली की आंख, मछली की आंख। तो ऐसे ही आपको देखना क्या है, केवल cos 60 है, cos 30 है, sin 40 है, क्या है, जो भी वैल्यूज इसकी होगी, जो भी वैल्यूज इसकी होगी केवल उस वैल्यूज को हमें ध्यान रखना है। बाद में उससे हम लोग देख लेंगे कि क्या चीज हमारा स्क्वायर है क्यूब है क्या है, वो चीज हम बाद में लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर 4, sec स्क्वायर 30, फिर sec की वैल्यू नहीं पता तो चलते हैं cos से हेल्प लेते हैं थोड़ी सी। तो अगर हम यहां से बात करें तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 बच्चा लोग रिवर्स अर्थात 2/√3, तो यहां से हमारा हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस tan 45 का 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, नीचे अगर हम बात करें तो वैसे तो ये फार्मूला है लेकिन अभी हमने आपको बताया नहीं, इसलिए फार्मूला लगाना तो गड़बड़ बात हो जाएगी। फिलहाल बता दे रहे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब अगर वही चीज साइन का भी हो वही चीज cos का भी हो,
बीच में प्लस हो और ऊपर स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। फिलहाल हम इसके वैल्यू से देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहां से 4 मल्टीप्लाई अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 - 1 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4। 5/4 प्लस 4/4 16/3 - 1 अपॉन। यहां से अगर हम बात करें बेस तो इन लोगों का सेम है, अगर बेस सेम है तो ऊपर ऐड कर लेते हैं 3 1 4 4/4। यहां से 4 3 और इसका बेस कुछ नहीं है तो क्या रहा होगा 1, तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। तो चलिए यहां से देखते हैं डिवाइड जब करवाएंगे तो कितना होगा 4 3 12 अर्थात 3 बार गया तो 3 का इसके ऊपर वाले में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 और 5 का कितना हो जाएगा 15। बीच में प्लस था प्लस 3 से डिवाइड कराएंगे जाएगा 4 बार तो मल्टीप्लाई होगा 16 में, तो 16 4 64 माइनस अगर ऐसे हम बात करें 1 से 12 में डिवाइड कराएंगे तो कितनी बार 12 बार, तो 12 1 12। और अगर हम इसकी बात करें तो 4/4 आप लोगों ने पढ़ा क्या है 1, तो इसके पूरे के अपान में 1 लगाए या ना लगाए कोई मतलब नहीं है। तो यहां से अगर हम बात करें सब्ट्रैक्ट करें तो थोड़ा सा कैसे इसको इजिली सब्ट्रैक्ट होगा वो देखते हैं। 15 प्लस में 12 माइनस में, 15 में से अगर 12 निकाल दे कितना बचेगा 3 और उसी 3 को 64 में ऐड कर ले तो 67/12। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपको कुछ दे रहे हैं होमवर्क, इन होमवर्क्स को आपको सॉल्व करके जितना जल्दी से जल्दी देंगे उतना ही बेटर है। तो बाबू मेरे सोना आ रहा है। तो ये आप लोगों का आज कुल 7 क्वेश्चन है होमवर्क। इन होमवर्क्स को आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सॉल्व करके इसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर इसको आप लोग शेयर कर लीजिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।